हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए, जो हम लोग सतह रसायन की सीरीज लगातार लेकर चल रहे थे, वो काफ़ी लंबा हो चुका है। आज उस चैप्टर का ये 15वां लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगी, फिर यह चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज हम देखेंगे एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो सभी जो है ध्यानपूर्वक इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करें। आज यह वीडियो अटेंड करने के बाद आप इस थ्योरी को अच्छे से सीख लेंगे और एग्जाम में जो है अगर आता है तो आप अच्छे से इसको लिखकर जो है इससे नंबर ले सकते हैं। चलिए हेडिंग लगाइए, सतह रसायन में हार्डी सूल्जे का नियम। हार्डी सूल्जे का नियम। ओके, हार्डी सूल्जे का नियम। हार्डी सूल्जे का नियम ये क्या कहता है कि कोलाइड विलयनों में विद्युत अपघट्यों के विलयन मिलाए जाने पर कोलाइड विलयन स्कंदित हो जाता है। ठीक है भाई, क्या है कि जो कोलाइड विलयन होते हैं, उन कोलाइड विलयनों में हम विद्युत अपघट्यों को मिला देते हैं तो कोलाइड विलयन का स्कंदन हो जाता है। ठीक है, चलिए कोलाइड विलयनों में विद्युत अवघट्य मिला दिए जाने पर कोलाइड विलयन का स्कंदन होता है। कोलाइड विलयनों में विद्युत अवघट्य मिलाए जाने पर कोलाइड विलयनों का स्कंदन हो जाता है। स्कंदन हो जाता है। स्कंदन को हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा है। स्कंदन मतलब कोलाइड कणों का आपस में जुड़कर बड़े अणुओं का निर्माण करना, जिसे अवक्षेप कहते हैं, और वो जो है तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, इसको हम स्कंदन कहते हैं। स्कंदन या अवक्षेपण कहा जाता है। तो कोलाइड विलयनों में जैसे ही विद्युत अपघट्य मिलाए जाते हैं तो कोलाइड विलयनों का स्कंदन हो जाता है। ठीक है, अगला, विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों में से कोलाइड कणों से विपरीत आवेश वाला आयन स्कंदित करता है। ठीक, देखो भाई, कोलाइड विलयन जो है, उस कोलाइड विलयन में कोलाइड के कण हैं, उन कणों पर कोई ना कोई आवेश होता है। और एक कोलाइड के इसमें जो है एक समान आवेश वाले कण होते हैं। तो उनमें हम जैसे ही विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो विद्युत अपघट्य भी ब्रेक होके आयनों में टूट जाता है। तो वो क्या करते हैं, विपरीत आवेश वाले जो कण होते हैं वो विपरीत आयनों के द्वारा जो है स्कंदित किया जाता है। ठीक है, चलिए, विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों में से विद्युत अपघट्यों में उपस्थित आयनों में से, है ना, विद्युत अपघट्य में जो भी आयन उपस्थित है वो आयन क्या करते हैं, कोलाइड कणों से, है ना, विपरीत आवेश वाला आयन जो है स्कंदित करता है। उपस्थित आयन, ऐसे कर देते हैं, उपस्थित आयन कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश
कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश वाला आयन स्कंदित कर देता है, स्कंदित कर देता है। यानी कि अगर कोई एक कोलाइड है, कोलाइड के पास जो है धनात्मक आवेश है, कोलाइड के कण के पास धन आवेश, तो सोडियम क्लोराइड में भी जैसे एक विद्युत अपघट्य, मान लो सोडियम क्लोराइड एक विद्युत अपघट्य है, तो ये ब्रेक होकर दो तरीके से होता है। तो ये जो धनावेश वाला कण है इसको उदासीन करेगा विद्युत अपघट्य का ऋणावेश वाला, यानी कि विपरीत आवेश वाला। और अगर कोई ऋण आवेश वाला कोई कोलाइड कण है तो उसको जो है उदासीन करेगा, स्कंदित करेगा। कौन? सोडियम क्लोराइड का जो धनावेश वाला है। ठीक, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट चार्ज वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनको स्कंदित करते हैं। ठीक है, अब अगला है कि आयन की स्कंदन शक्ति, आयन की स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। जो भी आयन है विद्युत अपघट्य में, तो उस आयन की स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता पे निर्भर करती है, संयोजकता पर निर्भर करती है। आयन की जो है स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता पे निर्भर करती है, यानी कि आयन की संयोजकता जितनी होगी वह जो है उतना अधिक उसकी स्कंदन क्षमता होगी। ठीक है, आयन की स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है, अर्थात आयन की जितनी अधिक संयोजकता शक्ति होगी उतनी ही अधिक उसकी स्कंदन शक्ति भी होगी। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हो, आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ओके, इस तरीके से आयन की स्कंदन संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे उदाहरण के लिए अपन ले लेते हैं, कि कोई एक आयन है, मान के चलो जैसे एल्यूमिनियम के पास प्लस का 3, बेरियम के पास जो है प्लस का 2 और सोडियम के पास प्लस का 1। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम के पास प्लस का 3, ठीक, बेरिलियम के पास जो है प्लस का 2 और सोडियम के पास जो है प्लस का 1। तो ये उनकी संयोजकता है जो प्लस के रूप में ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कहता है कि स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। अर्थात यहाँ पे देखेंगे इसकी संयोजकता ज्यादा है, इसकी कम है, फिर इसकी, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी स्कंदन क्षमता जो है इससे अधिक होगी, इसकी स्कंदन क्षमता इससे अधिक होगी। ये इसमें इसका क्रम होगा धनायनों का। वहीं अगर हम बात करते हैं ऋणायनों का, देखें कि ऋणायनों में कैसे इसकी स्कंदन क्षमता होगी, तो आप देखेंगे कि जैसे PO4 इसकी स्कंदन इसके जो है -3, सल्फेट SO
4, ये 2 माइनस। वैसे ही और क्लोराइड देखें तो क्लोराइड में 1 माइनस। तो आप देख रहे हैं इनमें संयोजकताएं जो है इतने माइनस में ज़्यादा हैं, ठीक, या कि इसका क्रम जो है इस तरीके से होगा। तो ये यही कह रहा था, बता रहा है कि संयोजकता जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी स्कंदन क्षमता जो है उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। और यही जो है, यही क्या है, हार्डी-सुलजे का नियम कहलाता है, ठीक है भाई, कि आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता जो है उतनी ही अधिक होती है, ठीक। यही क्या है, हार्डी-सुलजे का नियम है, ठीक, ओके। तो पहला क्या कहता है कि कोलाइड विलयनों में जैसे ही विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कोलाइडों का स्कंदन हो जाता है, ठीक? विद्युत अपघट्य ऐसा क्या करते हैं कि कोलाइडों का स्कंदन हो जाता है? तो एक्चुअल में विद्युत अपघट्य में जो आयन उपस्थित रहते हैं, कोलाइड के कण में जो आवेश होता है उसके अपोजिट आवेश वाले आयन उनको स्कंदित करते हैं। आयन की स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है, यानी कि जो विद्युत अपघट्य में जो आयन है उसकी संयोजकता जितनी ज्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Al3 प्लस अधिक है Ba2 प्लस से, और Ba2 प्लस अधिक है Na प्लस यानी कि सोडियम आयन से, ठीक। तो चलिए नोट कर लीजिए भाई, ये इनके घटते हुए स्कंदन क्षमता का क्रम है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लीजिए। ठीक हो गया, चलिए। तो अभी हम लोगों ने देखा हार्डी-सुलजे का नियम, जो कोलाइडी विलियों को स्कंदन के बारे में समझाता है, ठीक, कि किनका स्कंदन कैसे होगा और कौन से आयंस जो है किसको स्कंदित करेंगे।